हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में गाइज हमने बात की थी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास फर्स्ट में कि सिंपल ही बेसिकली क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। गाइज अब सेकंड क्लास में हम बात करेंगे कि किसी वस्तु को बेचना और ख़रीदना, उस पर लाभ या हानि ज्ञात करना, और अगर लाभ हानि दे तो उसका क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकालना। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके और भाई बहन भी इस वीडियो से जुड़ सकें और क्लासेस ले सकें बराबर। तो गाइज चलते हैं क्लास की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट टाइप में कि एक दुकानदार 1 रुपये में 10 की दर से नींबू खरीदता है। 1 रुपये में 10 की दर से नींबू खरीदता है तथा 1 रुपये में 8 की दर से बेचता है। लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। तो गाइज इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं कि फॉर्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत में बताने के लिए A माइनस बी बटे बी गुणा 100। A माइनस बी बटे बी गुणा 100। A बराबर होता है खरीदी कीमत और B बराबर होता है बेची कीमत। A बराबर खरीदी कीमत, B बराबर बेची कीमत। सबसे आसान तरीका पड़ जाएगा। तो गाइज मैं आपको इसे रेशो से भी करके बताऊंगा। इसके दो तीन मेथड बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उससे करना। ठीक है गाइज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल ही आपका जो रेशो से होता है क्वेश्चन, या फिर आपको अगर ऐसे क्वेश्चन की बात करेगा तो आपके बेसिकली इससे इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहाँ रेशो काम नहीं कर पाता। अगर बात करेंगे इससे नीचे वाले क्वेश्चनों की तो वहाँ रेशो काम कर जाएगा। तो सबसे पहले देखो कि 1 रुपये में 10 की दर से नींबू खरीदता है। तो यहाँ 1 रुपये में 10 की दर से नींबू खरीदता है और 1 रुपये में 8 की दर से बेचता है। खरीदी कीमत को A मान लो और बेची कीमत को B मानते हैं। खरीदी कीमत को A मानते हैं और बेची कीमत को B मानते हैं। गाइस जब भी अगर बात करें रुपए बराबर की, देखो 1 रुपये में 10 की दर से खरीद रहा है, 1 रुपये में ही 8 की दर से बेच रहा है। तो जब भी रुपयों की वैल्यू बराबर हो तो हमें रुपयों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात सिर्फ और सिर्फ यहाँ बेची कीमत पर आती है। तो ध्यान दो जरा, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो यहाँ निकल के आएगा प्रतिशत में 10A माइनस बी बटे बी गुणा 100। खरीदी कीमत माइनस बेची कीमत बटे बेची कीमत गुणा 100। यहाँ से आया प्लस का 2 बटे 8 गुणा 100। 2 चौक 8 और 4 से काटा 25 बार, प्लस में आ रहा है तो 25% लाभ। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो नोट करो। जब भी रुपए बराबर हो तो सिर्फ आपको खरीदी कीमत को A मानना है और बेची कीमत को B मानना है और क्वेश्चन सॉल्व कर देना। आंसर आपका 4 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। ठीक है गाइज, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक ऐसा ही है। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा क्या है वो, कि एक दुकानदार 1 रुपये में 5 की दर से सेब खरीदता है। कितने से? 1 रुपये में 5 की दर से सेब खरीदता है तथा 1 रुपये में 6 की दर से बेचता है। लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करनी है। तो गाइज 1 रुपये में
5 की दर से, रुपये 1 रुपये में 5, 1 रुपये में 6, खरीदी कीमत को A, बेची कीमत को B। ठीक है यहाँ तक। तो उसने कहा कि लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करनी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो देख लेते हैं प्रतिशत में कि 5 खरीदे 6 बेचे A माइनस B बटे B गुणा 100। बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ आपको, बहुत ही स्लो चल रहा हूँ वैसे भी, अब भी थोड़ा सा क्वेश्चन का बेसिकली है इसलिए। तो देखो यहाँ बचेगा माइनस का 1 बटे 6 गुणा 100, गुणा करोगे माइनस 100 रहेगा, 6 का भाग लगाओगे 16 छिक्कम 96, 4 बटे 6, या 2 से काटते हैं 2 3 4 2 3 6, तो कह सकते हैं कि 16 सही 2 बटे 3%, और माइनस में आएगा तो हम कह देंगे कि हानि हुई। क्या हुई? हानि। ठीक है गाइस, चलो वेरी गुड, शाबाश, उतार लो, जल्दी नोट करो भाई। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट? चलो तो वीडियो को लाइक करते ना भाई। चलिए इससे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं, बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं, बहुत आसान तरीके से वो भी। चलो इससे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपये की 8 की दर से नींबू खरीदे। 3 रुपये में 8 की दर से नींबू खरीदे, इन पर 60% लाभ कमाने हेतु वह इन्हें किस दर से बेचेगा। देखो यहाँ आ गया लाभ या हानि। जब भी आपको लाभ हानि बताना पड़े तो परेशान होने वाली तो कोई बात है ही नहीं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत आसान तरीके से। अगर मैं आपसे कहूँ कि 60% लाभ कमाना चाहता है, तो देखो अगर मैं रेशो से बनाना चाहूँ तो 100 रुपये की वस्तु पर 60% लाभ। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये CP है और ये SP है, मतलब क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। तो गाइज यहाँ देखिए अगर हम, तो 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। अब देखो 3 रुपये के 8 की दर से, इस पूरे ही चैप्टर में अगर बात करता है ऐसे क्वेश्चनों की या किसी भी एंगल से बात करें, वो परसेंट में या हमें क्रय मूल्य बताना पड़े, विक्रय मूल्य बताना पड़े, तो रुपए ऊपर वस्तु नीचे। क्या याद रखना है? रुपए ऊपर वस्तु नीचे। तो देखो रुपए ऊपर 3 रुपये के 8, रुपए ऊपर वस्तु नीचे। ठीक है, रुपए ऊपर वस्तु नीचे। CP क्या है हमारा 5, बताना क्या है SP, जो बताना है उसकी गुणा करो, भाग कर दो। ठीक है, तो 8 से 8 कह सकते हैं कि 3 रुपये के 5 बेचेगा। कोई डाउट? चलो तो ये आ गया हमारे बेची कीमत। जो कीमत आएगी वो रुपए ऊपर वस्तु नीचे ही आएगी, रुपए ऊपर वस्तु नीचे ही आएगी। अब आपको मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ जो इससे भी कहीं ज़्यादा आसान है। नोट कर लिया होगा सभी ने, रेशो से कैसे होता है। चलो मैं आपको बता रहा हूँ अब बिगर रेशो के, बिना रेशो करना क्या है। क्वेश्चन पढ़ो, एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपये के 8 की दर से, बस क्वेश्चन इतना पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, रुपए ऊपर वस्तु नीचे नींबू खरीदे, इन पर 60% लाभ कमाने हेतु, तो 60% लाभ कमा रहा है तो आप लिख दो 160 बटे में 100, क्योंकि बेची कीमत बतानी है। और मैंने कल स्टार्टिंग में बताया था कि पहली वीडियो में क्लास फर्स्ट में कि अगर हमें बेची कीमत बतानी पड़े या विक्रय मूल्य बताना पड़े, बदलाव ऊपर, क्रय मूल्य बताना पड़े तो 100 ऊपर और बदलाव नीचे। ठीक है इस, तो देखो अब यहाँ से 0 से 0 काट सकते हैं, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, 3 रुपये के 5, ये बेची कीमत आ गई। क्या आ गई? बेची कीमत। ठीक है इस, कोई दिक्कत यहाँ तक अभी समझ में आ रहा है ना? चलो नोट करो जल्दी से, नोट करो भाई। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई,
और साथ के साथ नोट्स बनाते चलना, ठीक है। चलो, 1 रुपये के 20 की दर से नींव बेचने पर, तो गाइज अब यहाँ रेशो से कर लें पहले, तो 4% हानि होती है, तो 4% हानि होती है और करना कितना चाहता है, SP फर्स्ट है ये, और SP 2 पे करना कितना चाहता है वो 20% लाभ, तो 24 चौका 96, 24 पंजे 120, रेशो बन गया 4:5 का। मैंने कहा रुपए ऊपर वस्तु नीचे, 1 रुपये में 20 की दर से, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, जिसका बताना है उसकी गुणा करो, जो दे रखा उसका भाग करो। 5 चौक 20, 1 रुपये में 16, ठीक है गाइस। बेची कीमत, कोई डाउट है यहाँ तक? बिना रेशो से करके देख लो आप, बिना रेशो कितना आता है, क्या आंसर मैच करता है या नहीं। तो बिना रेशो के अगर हम करें तो वो भी इजी है, देखो जरा, उसने कहा 1 रुपये में 20 की दर से, 1 रुपये में 20 की दर से, तो रुपए ऊपर वस्तु नीचे। जब 1 रुपये में 20 की दर से लिख दिया हमने, तो रुपए ऊपर वस्तु नीचे। उसने कहा 4% हानि, किसकी वैल्यू है ये, 4% हानि की। उसने कहा 20% लाभ कमाने के लिए, तो 20% लाभ कमाने के लिए 120, 20 छिक्का 120, 4 से 16 छिक्कम 96, 1 रुपये में 16 बेच दे वो, ये बेची कीमत आपकी मिल जाएगी, ठीक है गाइस। कोई डाउट यहाँ तक? क्यों भाई, सही है ना? चलो नोट करो बहुत जल्दी से, नोट करो भाई, फॉर्मूला नोट कर लिया ना? रफ करूं इसको, चलो जरा रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है उसे देखो जरा। एक विक्रेता कुछ संतरे 4 रुपये के 7 के भाव से बेचकर 30% का नुकसान प्राप्त करता है। तो पहले अगर हम CP देखें तो 100 है, और SP देखें बेची कीमत विक्रय मूल्य है, तो 70% हानि है, सॉरी 30% हानि है, तो कितने में बेचेगा, 70 में। 0 से 0, 4 रुपये में 7, रुपये ऊपर वस्तु नीचे, बताना क्या है हमें, SP, भाग कर दो 10 का, 7 से 7, 2 दूनी 4, 2 पंजे 2 रुपये में 5 की दर से वो खरीदी कीमत मिल जाएगी। समझ में आ रहा है ना? चलो अब बिना रेशो के करके देख लें। बिना रेशो से सेकंड मेथड इसका फिर यहीं देख लो जरा। सेकंड मेथड, एक विक्रेता कुछ संतरे 4 रुपये के 7 के भाव से, रुपये ऊपर वस्तु नीचे, 30% नुकसान होता है, 30% नुकसान प्राप्त करता है, तो 30% नुकसान प्राप्त कर पाया कितना, 70, भाग कर दो 100 का। 0 से 0 काट लो, 7 से 7, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, रुपये ऊपर वस्तु नीचे, खरीदी कीमत मिल जाएगी, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? चाहिए भाई? चले इससे आगे, चले, कितना रहा है? अच्छा, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एक विक्रेता कुछ संतरे 4 रुपये के 7 के भाव से बेचकर 30% नुकसान प्राप्त करता है। संतरे का क्रय मूल्य ज्ञात करो। संतरे का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो यहाँ अगर हम बात करें तो CP कितना हो गया, 100, SP कितना हो गया, 70, क्योंकि 30% का वो हानि प्राप्त कर रहा है। तो उसने कहा कि 4 रुपये में 7 की दर से, 4 रुपये में 7, तो उसने कहा क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 0 0 कर ले से, 10 बटे 7, 10 चौक 40, 40 बटे 49, खरीदी कीमत मिल जाएगी, ठीक है। यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये हो गया रेशो से। अब बात करते हैं हम सेकंड मेथड बिना रेशो से। तो देखो
₹3 ₹4 के साथ, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, ₹4 के साथ के भाव से बेचकर 30% का नुकसान प्राप्त करता है। क्रय मूल्य बताना है तो क्रय मूल्य बताने के लिए 100 ऊपर लिखते हैं और 70 ये 30% नुकसान से, 0 से 0, 10 चौक 40/49, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है गाइस, बात समझ में आ रही है ना? चलो तो नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो भाई। कर लिया? गुड, शाबाश। चलो जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा, उसने कहा एक विक्रेता कुछ चॉकलेट को ₹6 के 5 के भाव से बेचता है। यदि उस प्रकार उसे 10% लाभ होता है तो 20% हानि होने के लिए 20% हानि होने के लिए उसे चॉकलेट किस भाव से बेचने होंगे? तो गाइज यहाँ देखो उसे 10% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पहला विक्रय मूल्य क्या है? SP1 10% लाभ। गाइज दूसरा SP जो है वो कितना है हमारे पास? 20% हानि, 0 से 0। मैंने कहा रुपए ऊपर वस्तु नीचे, ₹6 में 5, ₹6 में 5 के भाव से, तो उसने कहा कि हमें तो 20% हानि का बताना है, तो 20% हानि का तो यही है, ऊपर लिखो 8, नीचे गुणा 11। तो देखो यहाँ से अभी कट है क्या? 8 6 48 बटे 55, यही इसका बेची कीमत है। ठीक है, इसका राइट आंसर ₹48 में 55। ठीक है गाइज, क्लियर यहाँ तक? चलो सेकंड मेथड देख लेते हैं एक बार। सेकंड मेथड, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, उसने कहा उसे 10% लाभ होता है, तो 10% लाभ की कीमत कितनी होगी? 110, और हमें चाहिए कितना? 20% आने की, 0 से 0, 8 6 48 बटे 11 पंजे 55। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें जल्दी जल्दी। चलो इससे आगे चलते हैं फिर हम, क्यों गाइज, इससे आगे चलते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, इसी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी इसमें जो कंटेंट है वो बहुत हाई लेवल तक लेकर चलेंगे, तो इसी में ही चलेंगे अभी। तो इसके अगले क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ फिर मैं, देखो जरा। तो गाइज हमने इसमें थोड़ा कंटेंट को हाई लेवल में लिया है, देखते हैं इसको क्या होता है। एक सब्जी विक्रेता ₹1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है। क्या करता है? नींबू खरीदता है, तथा ₹3 में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तथा ₹3 में 5 की दर से उन्हें बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो गाइस ध्यान दे यहाँ पर, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या था कि जहाँ रुपए बराबर थे, जहाँ रुपए बराबर थे, लेकिन यहाँ तो रुपए बराबर है ही नहीं। देखो वो कह रहा है ₹1 में 2 की दर से खरीदता है और ₹3 में 5 की दर से बेचता है। ये खरीदी कीमत, ये बेची कीमत। तो यहाँ तो रुपए बराबर है ही नहीं, तो कैसे बात बने? लेकिन अगर रुपए बराबर नहीं है तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो क्या? हो तो होगा, होगा। वो कैसे होगा वो देखते हैं। या तो आप रुपए को बराबर कर लो, या फिर आप एक काम ना करो, जैसे यहाँ ₹3 है, यहाँ 3 बनाओगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 गुणा यहाँ करोगे, 3 की गुणा यहाँ करोगे तो 3 गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी, 6 हो गया। या सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे याद रखना बस, कि क्रॉस गुणा कर दो। क्या कर दो? क्रॉस गुणा। 3 दूनी 6, 5 एकम 5, खरीदी कीमत 6, बेची कीमत 5, तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत बराबर होता है A - B बटे B गुणा 100, या 1/5 गुणा 100। 5 से काटा 20 बार, 20% का प्रॉफिट। ठीक है गाइज, नोट करो जल्दी से, आंसर आ गया ना? चलो नोट करो, अगला क्वेश्चन भी नोट करो जल्दी से, फिर मैं कराता हूँ उसको जल्दी से, उसका सॉल्यूशन कराता हूँ फिर मैं। नोट करो जल्दी से।
कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है वो देखो। एक फल विक्रेता 5 रुपये के 6 की दर से 5 रुपये में 6 की दर से खरीदता है तथा 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिया। उसका लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो 5 रुपये में 6 की दर से, 3 रुपये में 4 की दर से। मैंने कहा किरोज गुणा कर लो बस। 6 तिया 18 ए, 5 चौक 20 बी। तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत बराबर 18 माइनस 20 बटे 20 गुणा 100 माइनस 2 बटे 20 गुणा 100। 2 से काटा 2 पंजे 10, या हम कहते हैं माइनस में आ रहा है 10% हानि। ठीक है इस उतारो जरा, जल्दी करो। उतार लिया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं। नहीं उतारा अभी, जल्दी करो भाई, इतना टाइम कैसे लगा रहे हो, जल्दी करो। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन 9वां। कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदकर 10 रुपये में 5 की दर से 10 रुपये में 5 की दर से खरीदकर 15 रुपये में 6 की दर से बेचे जाते हैं। 15 रुपये में 6 की दर से बेचे जाते हैं। लाभ हानि प्रतिशत कितना होगा? लाभ हानि प्रतिशत में कितना होगा? रीजनिंग क्लास ले गया। तो देखो क्या अलग, यहाँ से क्रॉस गुणा करो। 15 5 75 ए, 10 6 60 बी, बेची कीमत। तो यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत बराबर होता है 75 माइनस 60 बटे 60 गुणा 100। ठीक है। तो देखो यहाँ से बचेगा 15 बटे 60 गुणा 100। 15 चौका 60, 4 से 25% लाभ, क्योंकि प्लस में आ रहा है इसलिए। ठीक है गाइस, बहुत आसान तरीका। चलो नोट करो जल्दी से। कर लिया नोट? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक विक्रेता कुछ सेब 6 रुपये में 5 के भाव से खरीदता है। 6 रुपये में 5 के भाव से, रुपये ऊपर वस्तु नीचे लिख दो, और वह उन सभी को 4 रुपये में 3 के भाव से बेच देता है। 4 रुपये में 3 के भाव से बेच देता है। इस तरह उसे 30 रुपये की कमाई होती है। या तो आप ऐसे लिख लो या आप सामने लिख सकते हो। चलो मैं दोनों तरीके से बता दूंगा। तो 30 रुपये की कमाई हो रही है, तो इस बात को अलग लिख लिया हमने। सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लो। 15 कर लें दोनों का। 5 तिया 15, 3 पंजे 15, 6 तिया 18 रुपये खरीदे और 5 चौक 20 के बेचे। ठीक है भाई, 18 रुपये खरीदे, 20 के बेच दिए। तो यहाँ से देखो कि कै रुपये का लाभ हुआ। उसने कहा उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो 2 रुपये का लाभ होता है 18 रुपये पर। खरीद कीमत तो यही ना, गुणा 100। 2 नेम 18 या 11 सही 1/9 प्रतिशत का लाभ। ठीक है इस, चलो ये तो ये हो गया ये। उसने कहा तथा बेचे गए संतरों की संख्या। क्या? बेचे गए संतरों की संख्या। भैया ये देखो, अगर हम ये 18 रुपये खरीद कर 20 का बेच रहे हैं, 2 पॉइंट हमारे पास बढ़ रहे हैं, तब जाके उसे कितने कमाई हो रही है?
30 रुपये की। उसने कहा कुल सेबों की संख्या, भैया कुल सेब तो हमें एलसीएम कितना आया 15, वो 15 ही तो हैं, बस गुणा कर दो, 2 से काटा 15 बार, 15 15 225 सेब। नोट करो भाई जल्दी से, जल्दी नोट करो भाई। कर लिया, कर लिया भाई, हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा अच्छे से। कोई डाउट हो तो बोल सकता है कोई भी, और कमेंट कर देना कुछ परेशानी हो तो, कोई भी समस्या है तो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो भाई, आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है कि एक दुकानदार 100 टॉफ़ियाँ, कितनी 100 टॉफ़ियाँ, इसको दो जरा साफ नहीं चमक रहा, 100 टॉफ़ियाँ 1 रुपये में 2 के भाव से खरीदता है तथा 200 टॉफ़ियाँ 1 रुपये में 4 के भाव से खरीदता है, और वह उन दोनों को मिला देता है या उन सभी को मिला देता है और 2 रुपये में 3 के भाव से बेच देता है। लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। गाइस जब भी आपको 2 बार कोई वस्तु खरीदे, तीसरी बार में बेचे तो करना कैसे होता है, या फिर हमें लाभ हानि बताना पड़े या कुछ भी बताना पड़े, उसके लिए थोड़ा समस्या होती है, लेकिन आप परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो मैं कितने आसान तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन आया हुआ है वैसे CPO का। चलो देखो, रुपये ऊपर वस्तु नीचे, 1 रुपये में 2 की दर से कितनी टॉफ़ियाँ थी 100, ये हो गया। चलो आगे देखते हैं, 200 टॉफ़ियाँ 1 रुपये में 4 की, तो रुपये ऊपर वस्तु नीचे कितनी टॉफ़ियाँ 200। आगे कह रहा है ये खरीद कीमत हो गई, आगे कह रहा 2 रुपये में 3 के भाव से बेच रहे हैं उन सभी को, तो 100 टॉफ़ी है और 200 है, कितनी टॉफ़ी होगी 300, तो 2 रुपये के 3 के भाव से बेच रहा है 300 टॉफ़ी होगी। ठीक है, यहाँ से देखो ये कितने रुपये खरीदी होंगी 50 रुपये की, ये कितनी खरीदी 50 रुपये। कैसे भाई, देखो 1 रुपये में 2 टॉफ़ी खरीद रहा है तो 100 टॉफ़ी कितने की, सीधे सीधे पता लग रहा है कि 50 रुपये की है, या हमने भाग दिया तो 50 आ गया। 1 रुपये में अगर 4 टॉफ़ी खरीदता है तो 200 टॉफ़ियाँ कितने रुपये की होगी 50 की। 2 रुपये में 3 के भाव से बेच रहा है अगर, तो 300 टॉफ़ियाँ कितने में बेचेगा, 3 से काटा 100 बार, कितने में 200 रुपये में। तो गाइज़ ये हमने ख़रीदा, ये कितने में ख़रीद लिया हमने 100 रुपये में टॉफ़ी खरीदी यहाँ पर, लेकिन बेची कितने में हमने यहाँ पर 200 रुपये में। तो गाइज़ यहाँ ध्यान दो, 100 रुपये में खरीदी 200 रुपये में बेच दी, कितने रुपये का लाभ 100 रुपये का, कितने पर 100 पर। परसेंट बताने के लिए 100 की गुणा जी, 100 से 100 खत्म, तो कह सकते हैं कि 100% लाभ। ठीक है गाइस, 100% लाभ। समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, शाबाश।